पाकिस्तान। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट नुसरत आबिद जाफरी और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट में हम हर हफ्ते बहुत सारे मज़े की बातें भी करते हैं, गेस्ट से भी मुलाकातें भी करते हैं, उनकी भी जानते हैं और उनके स्ट्रगल्स के बारे में भी बात करते हैं, उनकी प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो चूँकि प्रीवियसली हमने मेहमानों से मुलाकात की, तो मैंने इस हफ्ते सोचा कि हम जो है वो आप लोगों से जो है वो बात करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों की जो पसंद है और जो आप लोग जिस तरीके से आजकल चीज़ों को देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से, क्या क्या चीज़ें मार्केट में इस वक्त हो रही हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन सी फिल्में फ्लॉप हुई हैं और जो फिल्में बनी हैं क्या वो इस काबिल थी कि हम सिनेमा घरों में जाके उन फिल्मों पे पैसे खर्च करते, या कोई ऐसी फिल्म आप लोगों ने देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा जिससे आप ये कह सकें कि हाँ वाकई में ये कोई फिल्म थी इस वक्त में जो हमने देखी और हमें बड़ा मज़ा आया। तो मुझे बताइएगा ज़रूर। हम अपने इस शो में गाने भी शामिल करेंगे। इसके अलावा जो है वो अलर्ट्स भी हमारे पास होती हैं, वो भी हम आपको जैसे जैसे हमें रिसीव होंगी हम आपकी जो है वो पेशे खिदमत करेंगे उन चीज़ों को। साथ ही साथ जो है वो नंबर आप लोगों को पता ही है कि 99 अपना 0315008824 पे आप लोग हमें जो है वो कॉल करके अपनी आरा से, अपनी चीज़ों से, अपनी बातों से हमें जो है वो अपने दिल की बात कर सकते हैं। साथ साथ में अगर जो लोग खामोश तबीयत है और जो खामोश तबीयत मुझ जैसे हैं और वो दिल की बात कह के नहीं कर पाते, तो वो चाहें तो हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं और वो नंबर है 8881। तो जनाब अली, बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं हुए मुझे नज़र आते हैं कि प्रीवियस ड्रामे तो बड़े अच्छे हुआ करते थे और प्रीवियस ड्रामों की क्या ही बात है। लेकिन मैं अगर आपको एक सच बात बताऊं तो कसूर बनाने वालों का भी नहीं होता और ज़ाहिरी बात है जो चीज़ मार्केट में आएगी उसने बिकना होता है, उसको उसके ऊपर पैसे लगे हुए होते हैं। तो जिस तरह की चीज़ मार्केट में चल रही होती है उसी लिहाज से चीज़ों को बनाया जाता है और वो जो है वो मासेस की जो है पसंद पे ही वो सारे काम हो रहे होते हैं। तो हमारी भी पसंद ऐसी है कि हम चाहते हैं कि हम जो है ज़्यादातर घरेलू ड्रामा पे बात करें, घरेलू जो नाचाकियाँ हैं उनको बार बार देखें। मेरा ख्याल है हमें जो है वो अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और हम जो हैं वो अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें और थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करके और जो है वो लाएं, तो हो सकता है कि शायद हमारा टीवी मीडियम जो है वो मज़ीद अच्छा हो जाए। क्योंकि एक्टर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, ड्रामा हमारा बहुत आगे है और आप सब जानते हैं कि ड्रामे में हमसे ज़्यादा जो है वो हमारा जो अक्रॉस द बॉर्डर जो मुल्क है वो भी नहीं है और वो भी हमें ही फॉलो कर रहा होता है। तो आज हम अपने शो की पहली कॉल को जो है वो लेते हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से और क्या कह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम कराची, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलामुअलैकुम नुसरत जाफरी, अस्सलामुअलैकुम 88.6 मोहम्मद करार खान मुद्दत। जी मेरा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। अब ड्रामों की आप बात करती हो तो उसमें होना ही चाहिए कि जितने चैनल खुले हुए हैं उसमें कोई एक आध चैनल ऐसा होना चाहिए जो टीवी के गुजरे हुए ड्रामे को दोबारा टेलीकास्ट करे। अच्छा, मैं आपको एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे फायदा होगा कि पुराने ड्रामे सबको देखने के लिए भी मिलेंगे, नई नस्ल को, और उसमें होता क्या था वो भी सबको पता चलेगा। आपने की फिल्मों की बात, तो फिल्में अब कहाँ बनती है, फिल्में में तो ऐसे ही बराए नाम फिल्में बनती है, ना सिनेमा है ना कुछ है, वो माहौल ही सब कुछ तब्दील हो गया। तो अब क्या उसका होना, क्यों गुजर गया। लेकिन सर जारी बात है रिवाइवल भी आता है, लोग मेहनत भी कर रहे हैं अभी। रिवाइवल को तो इतनी असल होता है, रिवाइवल इसमें थोड़ी वो जान होती है कोई। तो बहरहाल आपकी वो बात करने के लिए मैंने कॉल करी। मेरी आवाज आपने सुन ली, मैंने आपकी आवाज सुन ली, और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सब धन भाइयों को दर्जे बदरिया सलाम और दुआएं। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान सलामत रहे, कयामत रहे, शाद रहे, आबाद रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती और इससे अच्छी बात कोई है भी नहीं। साथ ही साथ हम अपनी एक अलर्ट जो है वो उसको आपके पेशे खिदमत करते हैं और वो ये है कि सड़क है जी बंद और शाहराह कायदीन नूरानी जो नूरानी लाइट सिग्नल
की जो जानिब है अल्लाह वाली चौरंगी ट्रैफिक के लिए वो हो गई है बंद। सियासी जमात ने जो है वो फ़लस्तीन और गज़ा के हक़ में प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है और स्टेज बनाया हुआ है। मुतबादिल रास्ता जो है वो ट्रैफिक को सर्विस रोड पर चला रहे हैं। तो अवामुन्नास से गुजारिश है कि ज़हमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें और ट्रैफिक हेल्पलाइन जो है 1915 भी मिलाएं। साथ ही साथ मैं एक थोड़ा सा इंडोज यहाँ पे ये करती चलूँ कि अगर आप मतलब सिंध ट्रैफिक पुलिस की एक और काविश है और वो ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं कोई इशू है, रास्ते कहीं ब्लॉकेजेस हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो ट्रैफिक में खलल पैदा कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस के साथ अगर कोई बदतमीज़ी है या इसके अलावा भी कोई और बदमज़गी हो रही है, तो उसके लिए आप हमारे यही नंबर जो है 0315000824 पे वीडियो बना के और अपने जो है वो छोटे से वॉइस नोट के साथ उस जगह की जो प्रॉब्लम है उसको आप भेज सकते हैं, ताकि इस प्लेटफॉर्म से भी उन चीज़ों को देखा जा सके और अगर मज़ीद चीज़ों को ठीक किया जा सकता है तो बिल्कुल उन चीज़ों को ठीक करें। ये एक छोटी सी काविश जो है वो हमारे FM ने जो है उसका बीड़ा उठाया हुआ है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद चीज़ें अच्छी करने की कोशिशों में हैं हम लोग। तो ये एक छोटा सा पब्लिक मैसेज था, जहाँ तक पहुँच रहा है वो ज़रूर उस पर एम्प्लीफाई करें और इम्प्लीमेंट करें और ज़रूर हमारे नंबर्स पे जो है वो वीडियोस बना के भेजें कहीं भी कोई भी जो है वो बदमज़गी अगर आपको नज़र आती है या कहीं ज़्यादती नज़र आती है। साथ ही साथ ये है कि हमारे ये कॉलर और हैं, हम देखते हैं कौन है, कहाँ से और क्या बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम कराची, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। आपकी कुरंगी ढाई से अख्तर अमीन। जी अख्तर भाई कैसे हैं, ठीक ठाक है? आपकी असल में लाइट नहीं थी, मोबाइल चार्जिंग पे, मतलब अभी लाइट आया चार्जिंग पे मैंने लगाया, ऑन किया तो मैंने अभी सुनना शुरू किया। जी मेरे भाई, तो मुझे टॉपिक का भी नहीं पता, हम तो चार्जिंग हो रही है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बस भाई मैं बात ये कर रही हूँ कि लोग जो है मैंने जितनी भी लोगों से बात की है या मेरी जितनी भी लोगों से गाहे बगाहे बात होती है उनका ये कहना है सर आपका अगर रेडियो अगर ऑन है तो प्लीज उसको थोड़ा सा दूर कर लें या उससे दूर हो जाए क्योंकि डिस्ट्रक्शन आ रही है। मैंने कहा मोबाइल पे अच्छा ठीक। तो अब ये है कि नहीं अब सही है आपकी आवाज़। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी आज का जो बेसिक टॉपिक है हमारा, मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, काफ़ी हमें यहाँ पे इनबॉक्स भी आ रहे होते हैं कि हमें जो है वो पुराने ड्रामे जो हैं वो ज़्यादा पसंद है और नए जो ड्रामे हैं वो जो है वो उसमें हमें इतना मज़ा नहीं आता जितना पहले आया करता था, जो क्लासिक हमारे ड्रामे होते थे। पहले ड्रामे में जो होता था दिखाई जाती थी, जो गांव का गोट का साहब होता था लोग थे जो, और एक बिल्कुल जैसे गांव देहातों में माहौल होता क्या चीजें दिखावा दिखा रहे हैं, पैसा दिखा दिया, गाड़ियां दिखा दी, पूरी वो लोगों को उनके अंदर वो आना लालच दिखा रही है ये चीज पैदा करके। अमीर लोग हैं, अब छोटे बच्चे छोटे घर की बच्ची जैसे देखती हैं उनका भी दिल करता है कि हमारा ऐसा सोच हो। जब ये चीजें देखती है तो हमारा माशरा गलतियों से पड़ जाता है। और पहले में हकीकत दिखाया करते थे कि दुपट्टा ओढ़ के वो लड़की दिखाते थे ना ड्रामा, उनको साथ में ना कोई लिपस्टिक थी ना कुछ, और अदाकारा आती थी बिल्कुल बड़ी प्यारी लगती थी। यही बात है कि कट्टू शॉट, यही बात है कि जो भी ड्रामा क्लासिक हमने देखा है उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर हुआ करता था जो शायद आज के ड्रामों में लैक करता है, कमी है जिसकी। तो यही तो, हाँ जी मैडम आप ही मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैसेज यही तो होता था कि जो हकीकत को बयान होता था, आजकल तो वो चीज नहीं है। अच्छा पहले के ड्रामे आप उठा के देखोगे अभी भी दिल करेगा, जैसे धुआं ड्रामा है जी, अंधेरा उजाला है। अब जो ड्रामे है आप उसको एक दफा देख लोगे ना दूसरी दफा देखने को दिल नहीं करेगा, स्टोरी आपको देखने। पहले ड्रामे में ये होता था कि इस किस्त में क्या स्टोरी होगी, हकीकत इस किस्त में क्या होगी। तो और वो मेहनत वो करते थे, अदाकार थे, मेहनत करते थे वो लोग। आजकल तो इतनी मेहनत नहीं करते ये लोग। नहीं मेहनत तो मशहूर हो गए, नाम हो गया। नहीं मैं आपको बताऊं मेहनत हर जगह होती है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं होती, लेकिन पहले क्राइटेरिया थोड़ा माहौल चेंज था, काम करने का स्टाइल चेंज था। अब स्टाइल थोड़ा चेंज है, माशरा भी फास्ट हो गया है, चीजें भी फास्ट हो गई है, हर बंदा जो है वो अपनी भागदौड़ में लगा हुआ है। ये क्राइटेरिया जरूर चेंज हुआ है, लेकिन हमें अपने ड्रामों को थोड़ा सा बेहतर मजीद करने की जरूरत है कि हम अपने ड्रामों के अंदर मैसेज लाएं और अच्छी चीजें पोर्ट्रे करें ताकि माशरा ठीक हो। ये तो
जी, ये तो बनाने वालों को चाहिए ना कि क्या मैसेज दे रहे हैं वो। लेकिन मैं आपको वो बताऊं, जो चीज देंगे हम देखेंगे। मैं आपको एक तल्ख बात बता रही हूँ, लेकिन बनाने वाले भी बहुत अच्छी चीजें बनाना चाहते हैं। जब वो बनाते हैं तो हमारे ही लोग उसको देखते नहीं है, उसको एज जो है उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो और मैंने ये मैंने बिल्कुल इस चीज को मैंने भी फेस किया है, और मैंने देखा है कि मासेस वो चीज को पसंद नहीं करती। मासेस ड्रामे जो है वो ज्यादातर सास बहू के झगड़े, देवर भाभी के झगड़े, ये ज्यादा प्रेफर कर रही होती है, ज्यादा पसंद कर रही होती है, इसलिए जो मेकर्स है फिर वो वही बनाते हैं, चैनल उसी की मांग करती है, फिर चैनल भी ये तो वही जितना promote भी करते हैं। आप ही इसको जितना खींचोगे ना उतना ही टॉपिक तो पूरा घंटा भी लगे रहेंगे ना, खत्म नहीं होगा। अब सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अदीबा बहन आती है, जी जी। करार अंकल आती है, जिनका नाम लिया जिनका नाम नहीं भी लिया सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। तो बात वहीं पे आ गई कि दोबारा से कि भाई हम को भी अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, हम भी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। कौन है कॉलर हमारे साथ, हम देखते हैं कौन है, कहाँ से और क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। नूर जन्नत, कैसी हो? ठीक हूँ। आपको जुकाम हो रहा है? मुझे जुकाम नहीं हो रहा। जी, आवाज ऐसी रही है। और अच्छा, आप ठीक हैं? नहीं नहीं नहीं, जुकाम नहीं हो रहा। मैं तंकीद नहीं करूंगी। आपके ड्रामों में ना हाँ दुपट्टे नहीं ओढ़ लूं। हाँ, जी थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल ये बात है। जी, है ना। जी तो और पुराने ड्रामे में बताती है, नाना देखते थे अंधेरा उजाला, जी जी जी, क्या क्या नाम हमारे नाना देखते थे पुराने। बिल्कुल। नहीं, कुछ चीजें हैं जहाँ पे जरूरत होती है, जहाँ कुछ जगहों पे जरूरत नहीं भी होती, कैरेक्टर की डिमांड होती है, तो वहाँ पे अगर दुपट्टा नहीं है तो किसी रीजन से नहीं होगा। लेकिन कुछ चीजों को हमारे माशरे में अच्छाई के लिए पेश करना चाहिए, जो अगर नहीं है तो उसको होना चाहिए। ठीक है नूर जन्नत, मैं गाना इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, लगाऊंगी, लेकिन आज मुझे लगता है हम गाने ना लगा पाए, लेकिन फिर भी देखते हैं। मेरी कोशिश है हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से बात करें। ठीक है मैं जान, चलो ओके, थैंक यू। छोटी कॉलेज है ना सबकी। ओके, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। जी जनाब अली, तो मुझे ये बताएं आप लोग कि संडेज को ज़्यादातर लोग जो हैं वो ड्रामे भी देख रहे होते हैं, सीरीज़ भी देख रहे होते हैं, तो आप लोग आज क्या कर रहे हैं और इस वक्त आप लोगों की क्या सिचुएशन है? और एक कॉलर हमारे साथ हैं, हम देखते हैं कौन है, कहाँ से और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत है? जावेद बोल रहा हूँ औरंगी से। जी जी जावेद भाई, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, दुआ चाहिए आपकी। कल आपने प्रोग्राम किया, उसमें एक बात बड़ी मजेदार बोली, मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने बोला चलो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते। जी सर, हुकुम। आपने ये कहा कि मैं तो ये काम कर रही हूँ, और जो अपना काम बताया, जो आप प्रोग्राम कर रही हैं इस लिहाज से, जिस हवाले से, और मैं सोच रही हूँ कि माशाल्लाह इतनी दुआएं मेरे को किस तरह मिल गई। हाँ जी, अल्लाह की तरफ से मिल रही है। जी जी। तो ये दुआएं जो है ना मेरे को किस तरफ लेके जा रही है, अगर आप किस तरफ पे लेके जा रही हैं, इन दुआओं को जो है ना आप इनके ऊपर सोचें, इनके ऊपर गौर करें। मेरा मशवरा आपको ये कि आपको अच्छी तरह ही लेके जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैंने पॉजिटिवली, मेरे भाई, मैंने उसको पॉजिटिवली कहा था, और वो मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों की दुआएं जो है ना आपके, जो है ना आपके आखिरत के लिए, आपके उसके लिए इंशाल्लाह कोई रास्ता बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा, मैं ये कह रहा हूँ इंशाल्लाह। और मेरी तरफ से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ईमान जो है ना इंसान छोटा सा ईमान अगर लेके, राई की जितना ना, राई कितनी होती है, कितनी होती है, तो राई के जितना भी ईमान ले गया ना, तो उसको यहाँ जितनी दुनिया है ना, पूरी दुनिया, अफ्रीका 7 बर आज़म, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी उसको, अगर राई के जितना भी ईमान ले गया इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें अपने ईमान पे मुस्तकिल, मेरी दुआएं भी आपके साथ। हाँ, आमीन आमीन। तो ये चीज जो है ना मैं आपको बताना चाहता था माशाल्लाह। और दूसरा आपने कहा कि आपको एहसास हो रहा है इस चीज का कि यार ये कितनी जबरदस्त दुआएं मेरे को मिल रही है। हाँ जी, ये एहसास होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी जी, बस बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और ये तो हकीकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी, अल्लाह पाक आप लोगों के साथ एक सिलसिला जुड़ा और आप लोगों की दुआएं साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पसंद करते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है।
अस्सलामुअलैकुम कराची, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, आफिक क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं भाई? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है अल्लाह का फजल करम है। मैं गुलाम मुस्तफा बोल रहा हूँ कंबर शदादपुर से। अरे वाह वाह, गर्मियाँ कैसी हैं वहाँ? गर्मी तो है वहाँ, सीजन होता है ना गंदम का, चावलों का सीजन है, तो वहाँ शदीद गर्मी है। 45 और 47 डिग्री है। अल्लाह अकबर, सही। हाँ, क्या कहेंगे भाई? तो आपकी प्रोग्राम में सुन रहा हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। तो ड्रामे के सिलसिले में बात हो रहा था, तो ड्रामे बहुत पहले के तो बहुत F1 ड्रामे चलते थे। मेरा नाम मंगू, ये जज के मारवी, ये पुराने बहुत पुराने ड्रामे थे, हम देखते रहते थे बचपन में। जी जी बिल्कुल तो ऐसे। इसकी जो है ना, हाँ, इसकी देखने में भी और इसकी जो है ना उसमें भी मजा आता था। अभी तो ये तो ऐसे ही प्रोग्राम जो है ना ड्रामे करते हैं, तो आदमी को इतना यानी का शौक से नहीं होता है देखने में। इतने इंटरेस्ट से नहीं देख पाते। जी जी ठीक है सर, ठीक है। तो हम आपकी प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। थैंक यू, कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए आपको दुआ करते हैं, और पूरा टीम के लिए भी। आमीन। और सुनने वाले के मेरे तरफ से सलाम और दुआएं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत दुआएं आपके लिए भी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आप लोगों की दुआओं, आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और यही दुआएं जो हैं हम सबको बहुत आगे लेके जा रही हैं, और हमारे एफएम को भी इसी जगह से जो है वो बहुत आगे लेकर गई है, और इंशाल्लाह और भी आगे लेके जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ है, देखते कौन है, कहाँ से और क्या कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम कराची, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई। गुलशर अहमद सेड़ो निवास चौरंगी से बात कर रहा हूँ। जी मेरे भाई बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, काफी कॉलर्स की मैंने पॉइंट ऑफ व्यू सुने, और आपकी जो आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया वो भी बहुत ही अच्छा है, करंट अफेयर रिलेटेड है। थैंक यू। तो बेसिकली अगर ड्रामों के हवाले से बात की जाए तो मैं भी वोटिंग इन्हीं को करूंगा कि जैसे कि हमारे जो प्रीवियस जो क्लासिकल सोप सीरियल रह चुके हैं, ड्रामे रह चुके हैं, तो वो बहुत ही अच्छे गए हैं अकॉर्डिंग टू अभी जो करंटली चल रहा है। क्योंकि उसके अंदर ये था कि थोड़ा सा मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा कि पहले एक ड्रामा चलता था, चल रहा है, जानू जर्मन के नाम से चलता था। बहुत पुराना ड्रामा था, बहुत पुराना। जानू जर्मन जो छोटी सी दुनिया के नाम से था, उसमें बहुत बड़ा मैसेज था कि एक विलेजर लड़का होता था, एक अर्बन साइड से होता पढ़ने के लिए, तो उसके अंदर बाकायदा एक कहानी छुपी हुई थी। जी जी। तो ऐसे डिस्गम कहते हैं या ऐसी हिदायत वाले ड्रामे थे जिनसे हमें बहुत कुछ सबक मिलता था, एक सबक आमूज थी। तो अब के दौर के अगर हवाले से बात की जाए तो ये चीज मेंशन नहीं है। अब के ज्यादा ख्वाहिश है, वो लिबास नहीं रहा, बच्चों के अंदर भी वही चीजें ज्यादा चीजें कमर्शियलाइज हो गई हैं। अब हम ज्यादा कमर्शियलाइज हो गए हैं। तो हमारे जितने भी अभी करंटली डायरेक्टर चल रहे हैं, इनको ये चाहिए मुसन्निफीन को भी ड्रामे अच्छे अच्छे लिखा करें। ऑब्वियसली वो भी गलत एक तरफ से नहीं है, क्योंकि अभी के दौर को लेके चल रहे हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि थोड़ी अलग से मेंटेनेंस लेकर आए उनके अंदर। मैं थोड़ा सा इसमें एड ऑन करूंगी, और ऐसा नहीं है कि मेरी काफी लोगों से मुलाकात रहती है, हवाले इस कंटेंट के हवाले से, चीजों के हवाले से बातचीत होती है। वो कहते हैं कि हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं चीजों को, हम लिख के देते हैं, लेकिन जहाँ से चलना होता है या जिस चैनल से चलना होता है वहां से जो है वो चीजें चेंज करवाई जाती हैं, बिकॉज उन्होंने बेचना होता है। तो ऐसा नहीं है। तो वो कुछ चीजें जो है वो चैनल पर डाल देते हैं, चैनल वाले कहते हैं नहीं जी हमें तो जो चीज मिल रही है वो हमें लोगों की तरफ से मिल रही है, हम वही दिखाना चाहते हैं। तो ये भी चीज है कि हम भी वही देखना चाहते हैं, ये उनका कहना है कि हम जो मासेज हैं हम भी वही ड्रामे देखना चाहते हैं जिसकी बुनियाद पे वो सारी चीजें बना रहे होते हैं। ऑब्वियसली मिस देखिए, अगर आपके चैनल है या कोई भी चीज है, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट कोई बेचना चाह रही हैं, तो वो चैनल वही चाहेगा कि मैं उसी चीज को कमर्शलाइज करूं, ताकि हमारी जो ऑडियंस उससे ज्यादा खुश हो। यू नो दैट इन टुडेज वर्ल्ड हमारी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर इन्हीं चीजों को फॉलो करती है। कर रहे होते हैं। जी जी, जाहिर सी बात है, एक चैनल को भी अपनी एडवर्टाइजमेंट को पावरफुल बनाना है, और जाहिर सी बात है जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी उसी के, क्योंकि अब इसमें ये कि हमारे पास नहीं, देखिए लैक ऑफ अवेयरनेस है इस हवाले से, ठीक है। अब हमारे यहाँ चाहिए कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि क्या इक्वल है, क्या करेक्ट है या क्या इनकरेक्ट है।
तो बहरहाल आपसे बात करके इस हवाले से मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आपने इस तरह का जबरदस्त टॉपिक रखा है। और मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूंगा, मेरे साथ मेरे दोस्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, अदनान कुरैशी हैं। जी जी। तो आपके प्रोग्राम की तरफ से मैं उनको भी सलाम देना चाहूंगा। वालेकुम अस्सलाम, आपका और सलाम। रिक्वेस्ट ये कि अगर कोई अच्छा सॉन्ग प्ले किया जाए हम देख लेते हैं। हाँ, मैं देख लेती हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही देर में मेरे ख्याल में अजान का वक्त भी हुआ जाएगा, तो मैं उसकी भी जो है वो तकद्दुस को हमने पामाल नहीं करना होता, लेकिन हम देख लेते हैं जो भी होगा इंशाल्लाह। मैं देख लेते हैं उसको। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। भाई ने बड़ी प्यारी बात की, और ऐसा ही है कि जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिख रहा है वही बिक रहा है। और कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम कराची, वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा खास करम है। हबीबा बात कर रही हूँ। जी जी हबीबा, बहुत प्यारी लग रही है आप, फेसबुक पे भी देख रही हूँ आपको। अच्छा, थैंक यू। ग्रीन कलर सूट कर रहे हैं आपसे। अरे थैंक लॉर्ड यू। कलंदर को सपोर्ट करिए क्या? क्या कर? अरे नहीं यार, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं आई एम द बिग सपोर्टर ऑफ माय कंट्री। अच्छा, जब भी ग्रीन पहनी है, झंडे का कलर। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। क्या पूछ रही थी? टॉपिक क्या था? मैंने अभी टॉपिक ड्रामे हमारे, क्या ड्रामे देख रही हो, और प्लस मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी राय है, जो पुराने ड्रामे हुआ करते थे उसको आज तक हम क्यों इतना सराहते हैं, और नए ड्रामों को हम इतने जल्दी क्यों भूल जाते हैं? बता दूं? हाँ बता दो। मैं सिर्फ हम टीवी के ड्रामे देखती हूँ। अच्छा। और उर्दू चैनल के। अच्छा, सही है। उर्दू चैनल पे तुर्की के ड्रामे आते हैं। हाँ। वो अच्छे लगते हैं मुझे। ओके। और हम टीवी के सारे ड्रामे देखती हूँ, वो मुझे लगता है कि उसमें कोई कहानी में कोई आपको सबक मिल रहा है कि आप उससे कुछ सीख रहे हैं। मुझे सासमंद वाले ड्रामे नहीं पसंद है। अच्छी बात है, निकलना भी चाहिए हमें। हम चूंकि अगर देखा जाए तो हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, या जो दौर भी चल रहा है। सरकार अच्छा लगा मुझे, हम टीवी का झोंक सरकार। जी वो बिल्कुल फरहान सईद का और हिबा बुखारी, हाँ, आसिफ रजा मीर सर, इन सब का था वो ड्रामा, काफी अच्छा बनाया हुआ था। और अभी आ रहा है यमुना जैदी का ड्रामा, जो सन की बेटी उनकी बनी है, टीना सम्मो, मुझे नाम नहीं आता, कर्जे जहां। जी कर, वो बहुत अच्छा था। बिल्कुल। और वो भी अच्छा था, खुशबू में मुझसे खत। हाँ, उसकी तो बहुत ही, मतलब वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स एक ड्रामा रहा, और जिसमें अदनान सिद्दीकी की बहुत अच्छी एक्टिंग रही। इसके अलावा किंजा हाशमी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा सलीम महराज, इसके अलावा राशिद फारूकी, इसके अलावा सिद्रा जो थी नियाजी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और बहुत हटके काम किया। जो एक पोटेंशियल चाहिए होता है कैरेक्टर्स का। मुनीर है उसमें, और अहद रजा मीर। जी, मीम से मोहब्बत। जी, वो बहुत बेहतरीन ड्रामा है वो। जी। उसमें हम टीवी मेरे घर में लगा रहता है, जब भी मैं न्यूज देखती हूँ, वो भी हम न्यूज देखती हूँ। सही लगा रहता है। और कुछ कहेंगे आप हबीबा? आपके लिए शेर कहूंगी, शायरा हो ना? हाँ, फरमाइए, हुक्म, इरशाद। अच्छा, अर्ज क्या है? इतना न याद कर उसे थकती है याद भी। इतना न याद कर उसे थकती है याद भी, दिल जरा संभल ये बहकती है याद भी। वाह। तेरे ही पास होगा मेरा गुमशुदा सुकून, तेरे ही पास होगा मेरा गुमशुदा सुकून, तेरे ही इर्द गिर्द भटकती है याद भी। वाह, क्या बात। कैसा हुजूम में दर्द है ए दिल के इन दिनों, कैसा हुजूम में दर्द है ए दिल के इन दिनों, गंभीर उलझ रहा है भटकती है याद भी। वाह, क्या बात है। उसको हर सांस की कीमत का पता होता है, जिंदगी जिसने गुजारे लायक। इस चिराग ने पूछी नहीं खबर मेरी, किसी चिराग ने पूछी नहीं खबर मेरी, कोई भी फूल मेरे नाम पर नहीं आया। वाह। ये आखिरी शेर आपके लिए। ये कैसी बात कही शाम के सितारे ने। आप शाम के सितारे है ना? आप शाम का सितारा है। जी, मैं शाम में। हाँ जी, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। जी। ये कैसी बात कही शाम के सितारे ने, कि चैन दिल को मेरे रात भर नहीं आया। वाह, बस आपके लिए भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मोहब्बत आपकी। शुक्रिया।
ये है आपकी मोहब्बत और मैंने कबूल की। ठीक है, फिर अपना आप रखें बहुत ख्याल। इंशाल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगर जिंदगी रही तो हम जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। बड़ी प्यारी कॉलर, बहुत प्यारी बातें करती हैं, बड़ी अच्छी शायरी करती हैं। यही मोहब्बत है जो एक शो को आप लोग बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं, और आपकी शिरकत जो है वही बताती है कि किसी भी शो की पॉपुलैरिटी जो है उसका तयन करती है। तो ये कॉल आपकी मेरे लिए तो बहुत एक बेहतरीन चीज़ होती है। एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है, कहाँ से और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी जी, थोड़ा सा लंबा सुनाया करे, गजल टाइप, जैसे जो लंबी लंबी शेर होते हैं ना, जैसे 10-12 फिक्रों के होते हैं सर। लेकिन शो का टाइम कुछ इस लिहाज से होता है कि हमने बहुत सारी कॉल्स लेनी होती है, तो नहीं, बस ये मेरी गुजारिश है कि उनको एकदम मेरी खातिर उनको बोलो कि एक गजल टाइप जैसे बड़े मिसरों का जो शेर होता है ना वो चले, वो हबीबा सुन रही होंगी। हबीबा आप सुन लीजिए, आप देख लीजिए, और अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज हो तो भाई की फरमाइश पूरी कर दिए। माशाल्लाह, मतलब हमारा शो बाज़ दफ़ा तो मुझे ऐसा लगता है हमारा शो फरमाइशी शो हो चुका है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जैसा लगता है कि जब हम अपनी फैमिली में जिस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, हम इस लिहाज से भी कनेक्टेड रहते हैं। एक अच्छी चीज़ है। देखते हैं कौन है, कहाँ से और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मिसेस अली कराची से। जी मिसेस अली, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। मेरी प्यारी बेटी नुज़रत जाफरी को मैंने कहा कि मैं बहुत प्यारी प्यारी बेटी को अपनी दुआएं दे दूं मैं, जज़ाकल्लाह। और कहती हूँ ना कि दुआ क्यों देती हूँ, दुआ तो देनी है आपको। दुआ नहीं देंगी तो तरक्की कैसे करेंगी आप? बिल्कुल ऐसे हम ही। दुआ नहीं देंगे तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा, हमारे बच्चे कैसे तरक्की करेंगे, वाकई हमारा इतना प्यारा प्यारा सा प्रोग्राम कैसे होगा, बिल्कुल। हमारी माशरती जो है ना बच्चों की इस्लाह कैसे होगी। जो इतनी प्यारी प्यारी बातें और आपकी सुनती हैं, और बहुत सारे कॉलर्स की बहुत सारी नसीहतें सुनते हैं, और जो कंपैरिजन बता रहे थे वो पिछला और अब का, तो अब मैं उनके लिए ये कहूंगी कि उस माशरती दौर के मुताबिक जो था ना वो बेहतर था, और जो आजकल जो हो रहा है ना वो इस माशरती दौर के मुताबिक बेहतर है। हाँ, हर दौर की एक अलग बात होती है। हर दौर की अलग बात होती है। जहाँ तक ताल्लुक दुपट्टों का है ना बेटा, इंसान की आंखें हया होनी चाहिए। अगर इंसान के हाथ में हया है तो पर्दादारी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी जो है ना ये बात काबिल एतराज जो है ना है कि हमारा चूंकि माशरती ताल्लुक इस्लामी नुक्ता नजर से है, तो कम से कम भाई गले में ही डालने चले, ना सर पे ओढ़े गले में डालने। बिल्कुल, ये बात मेरी अच्छी थी, नूरे जन्नत की मुझे पसंद आई। ये बात है हमारे जो है ना जितने भी डायरेक्टर्स जो है, प्रोड्यूसर्स हैं, और जितने लोग हैं, उन लोगों को ये उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मतलब ये मेरा पैगाम, मैं भी यही पैगाम दे रही हूँ कि हमारे लोगों को, हमारी जो रूट्स है उसको नहीं भूलना चाहिए। हाँ, हमारा जो अफ्तार है ना बेटा, इस्लामी अफ्तार, हमें वो नहीं भूलना चाहिए। हम मगरबियत में इतना आगे न चले जाएं कि हम अपनी मशरकियत के तकद्दुस को भूल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बात बहुत अच्छी है। तो खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो। हम तो आपके लिए बेइंतहा दुआएं करते रहेंगे, सारी जिंदगी दुआ करते रहेंगे। जहाँ रहो, जैसे रहो, खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो। तमाम कॉलर्स लिसनर्स को बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मोहब्बतें, और तमाम लोगों पर अपनी रहमतें बरकतें अल्लाह नाज़िल फरमाए। दिल खुसूस मेरी बच्ची पर और उनके तमाम अहल व अयाल पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या ही प्यारी बात है आपकी। वही मैं तो इम्प्रेस हूँ इस बात से कि आपकी एक तो बात में क्लैरिटी बहुत है और टू द पॉइंट बात है। ये सबसे अच्छी बात है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, हम देखते हैं कौन है, कहाँ से और वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम पाकिस्तान, कराची, जाफरी बाजी। कैसे हैं मेरे मारीपुर वाले भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आप कैसी हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। दुआ चाहिए आपकी? हाँ भाई, दुआएं काम आती है। आपकी मेरी मिसेस अली तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी दुआएं देती है। वो उनकी दुआएं सबके लिए है माशाल्लाह।
सबके लिए होती है, सबके लिए होती है। अल्लाह ताला उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, मिसिस अली को। बिल्कुल। हाँ तो बताइए, दौरे अब जो दौरे हाजिर में जो ड्रामे चल रहे हैं वो आपको, अब तो ऑब्वियसली आप तो क्लासिक ड्रामे के शौकीन हैं, आपने बहुत क्लासिक ड्रामे देखे हुए, तो आप तो मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो थोड़ा बहुत पता है कि आपको क्लासिक ड्रामे ही पसंद आते हैं, नए ड्रामों से आप थोड़ा सा शगफ नहीं रखते, आपको थोड़ा सा जो है वो रिजर्वेशंस होती हैं आपकी कि नहीं यार ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि आजकल कौन से ड्रामे देख रहे हैं या कौन से ड्रामे आपको समझ आ रहे हैं कि यार ये थोड़ा सा बेहतर है, ये देखा जा सकता है? बाजी नए ड्रामे को तो मैं करीब से भी नहीं गुजरता हूँ। अच्छा, सही। अब बेटी जो मेरी है ना, वो शौक रखती है तो वो देखती है ड्रामे, लेकिन क्लासिक में तो क्लासिक ड्रामों का शौकीन रखता था और वही देखता था। क्लासिक ड्रामे के बारे में आप पूछोगे ना तो मैं आपको सब बता दूंगा। सही है। वैसे आपको कौन से जो है वो अदाकार या अदाकाराएं कौन सी पसंद थी जो आपको लगता है कि उन्होंने अपना एक जो है ना वो मार्क छोड़ा हुआ है जो आपके दिल पे, आपको उनकी एक्टिंग समझ आती है, बात समझ आती है, कौन से ऐसे एक्टर्स हैं? माशाल्लाह बाजी, अगर मैं गिनने पे आऊँ ना तो अदाकार तो बड़े जबरदस्त है, जैसा अंगारा उजाला, कबीर साहब, जाफर हुसैन है ना, जबरदस्त अदाकार थे। और ये हमारे क्या नाम है, शबीर जान, तलब हुसैन, जी जी, काजीवाजी है ना, तोफीक नासिर, हाँ क्या बात है उनकी। और चांद जनान में जो है हमारे आबिद अली, और बहुत से मतलब जहन में भी नाम नहीं आ रहे हैं, कोई हयात है, कोई दुनिया से रुखसत हो गए हैं, बड़े जबरदस्त हमारे रंजन थे, गुजरात तारी, समीदा पीर जागा, जी 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 जी, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे कुछ लिविंग लेजेंड्स हैं, कुछ जो हैं वो हम में नहीं हैं, लेकिन ये वो नाम है सारे अपने लिए ही जो जिनको देख के हम भी बड़े हुए हैं और हमने बड़ा सीखा है, देखा है इनको, इनके साथ थोड़ा बहुत काम करने का भी शगफ हासिल रहा है, तो देखा है इनको काम करते हुए भी। और इनकी जो मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त में शोहरत एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी ना, क्योंकि आजकल तो शोहरत अगर देखो ना भाई तो कदम कदम पे लोगों के पास शोहरत है थोड़े थोड़े अरसे के लिए, लेकिन इन लोगों ने उस वक्त शोहरत हासिल की कि जिस वक्त एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ करता था कि जहाँ पे अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम था, और इन सब ने जो है अपनी जगह जो है वो बनाई और काफी अरसे तक, बल्कि आज तक जो है वो राज कर रहे हैं। आज तक राज करे बल्कि हमारे दिलों में है। बिल्कुल ऐसे अब आज तक हम इनको याद कर रहे हैं, जो हयात है उनके लिए भी दुआएं, जो दुनिया में नहीं है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो हमेशा जो मरने के बाद भी वो हमारे जिंदा है, हमारे दिलों में, ऐसे ही है। तो हम इनको याद करते हैं। इतने बड़े रेजेंट है, और अरूसा माशाल्लाह उसकी भी जबरदस्त अदाकारी होती थी। जी जी, अरूसा मिशी खान, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त रेंजर थी। आजकल वो बिल्कुल ना इनका इंटरव्यू आ रहा है, बिल्कुल मंजर गायब है। नहीं, मंजर आम से तो गायब नहीं है, वो बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज का हिस्सा है और बहुत बच्चे। मिशी खान ने जो एक अच्छी चीज जो की है आजकल, जो मुझे अच्छी लगती है और लोगों को भी अच्छी लगती होगी, वो तल्ख बोल रही हैं, और वो तल्ख उन बातों पे बोल रही हैं जिन बातों पे अक्सर लोग नहीं बोल रहे, और वो उन चीज़ों को हाईलाइट कर रही हैं सोशल मीडिया पे आके कि जहाँ उनको ये लगता है कि लोग अगर उनको सुनते हैं तो लोगों तक वो बातें पहुंचाएं ताकि उनके अंदर का जो ज़मीर अगर कहीं मर गया है तो वो उसको जगा सके। तो वो आजकल इस तरह के कुछ काम कर रही है जो बहुत अच्छा काम है। भाई अफसोस ये है कि जैसे आप जैसे आजकल अच्छी पुरानी आप लेजेंड हो, है ना, लेकिन अफसोस ये है कि आजकल के जो जर्नलिस्ट जो है ना, आजकल के नौजवान, उनको सीखना चाहिए आप लोगों से। नहीं, हम तो खुद सीख रहे हैं, और ऐसा नहीं है, हम सीखने का जो दर है वो बंद नहीं होना चाहिए, आप हर लेवल पे सीखते हो, लेकिन शॉर्टकट्स नहीं होते लाइफ में मेरे भाई, ये मैंने सीखा है लाइफ से। और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आप जो भी काम करें आपको सिलसिला उसका बना के रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ ना आपको फौरी नहीं मिल सकती, और अगर कोई किसी मुकाम पे है ना, चाहे वो कोई एक्टर है, चाहे वो कोई सिंगर है, चाहे वो कोई बैंकर है, कोई भी है किसी भी फील्ड से, तो यकीन जानिए उसके पीछे उसकी बहुत लंबी जर्नी है, 10-10 साल की, 12-12 साल की, 17-17 साल की, जिसके बाद वो कहीं है तो लोगों को लगता है कि यार इसको एकदम ऑल ऑफ द सडन इसको फेम मिल गया, लेकिन यकीन जानिए अल्लाह का कोई मौजज़ा ही होता है कि ऑल ऑफ द सडन किसी को फेम मिल जाए, वो अल्लाह की तरफ से उसको बरकत होती है, उसको ब्लेसिंग होती है, लेकिन लोगों के पीछे बहुत मेहनतें होती हैं जो लोगों को समझ नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे हमारा गेस्ट का ड्रामा था, कितना जबरदस्त बनाया होता है। बिल्कुल बिल्कुल, रेम्बो थे, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारी रंजन दीदी रेशमा,
अभी ड्रामा अदाकार थी तो उनके ऊपर कामयाबी मिली तो फिल्मों में आ गई। ऐसे बहुत से थे माशाल्लाह जो ड्रामों से फिल्मों में आए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है भाई, हम तो ये करते हैं बड़े फिर मजीद बात, और भी कॉलेज हमारे साथ हैं, तो अपना रखें बहुत ख्याल, और फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा करते हैं अगर जिंदगी रही तो आपसे बात। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको भी सेहत जिंदगी दे और सबको मेरा प्यार भला सलाम। आमीन। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। कबीर मुगल साहब हैं, उन्होंने हमारे पेज पे आके कमेंट किया है, सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत दुआएं आपके लिए, आप शो सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है कॉलर्स और भी हैं, हम देखते हैं कौन है, कहाँ से और क्या कहते हैं। लेकिन बात वही है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, वो पस्त हाली पर जो आई है उसकी बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि ड्रामा इंडस्ट्री ने अपने आप को होल्ड पे कर लिया है और वो इस बात को समझ गई हैं कि हमें जो है उस तरफ नहीं जाना जहाँ पे जो है वो नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है। तो वो कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे एक्टर्स हैं नए, और जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, या यूट्यूबर्स हैं, या जो भी हैं, डिजिटल से आजकल लोग बड़े जो हैं वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं और बड़े बड़ा काम भी कर रहे हैं कोशिश करके। तो वो लोग थोड़े समझदार हैं, मैंने ये देखा है उनमें कि वो समझदार लोग हैं, काफ़ी हद तक लोग उनमें बहुत समझदार हैं। वो एक्टिंग से हटके भी जो है वो कुछ चीज़ों में जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं जिसमें उनको लगता है कि एक वक्त पे शायद उम्रें निकल जाएंगी, तो फिर जो है वो हम अपना कोई ऐसा सेटअप कर लें कि जिसमें जो है वो हमें पे ऑफ करे, जो बुरी बात, जो अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही साथ में मैंने कल एक बात की थी कि हमारे बड़े प्यारे एक यूट्यूबर है, बड़ा लोग उनको फॉलो करते हैं, हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है जिसके ऊपर आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हम कंट्रोवर्सी की बात तो नहीं करेंगे उनकी, लेकिन मैंने कल आपसे कहा था कि वो दोहा कतर पहुंच रहे हैं और वो पहुंच गए हैं, और उसके बाद उनका जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमें पता चली है वो यूके है। अब वो यूके जाते हैं या नहीं जाते हैं ये तो वक्त के साथ ही हमें पता चलेगा, लेकिन हमें एक न्यूज़ मिली तो हमने सोचा कि वो आप तक पहुंचा दें। अच्छा, मुझे बहुत से कॉलर्स हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, बहुत माशाल्लाह से अच्छी बात ये कि पढ़े लिखे कॉलर्स कॉल करते हैं और वो बात करते हैं और समझते हैं इस बात को। आप लोगों की नज़र में ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोग आ रहे हैं और हमें जो ये एक मोबाइल सॉर्ट ऑफ चीज़ हमारे हाथ आ गई है और हम उसका जो है वो अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो कुछ और एक्टिविटीज़ में भी हैं, तो हमें कंटेंट किस तरह का बनाना चाहिए। हर बंदा हर कंटेंट देख पा रहा है, तो इस पे भी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, या जिस तरह से चल रहे हैं मामलात को उसी तरह चलने चाहिए, या कोई इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कोई ऐसा इदारा जो इसके ऊपर बाकायदा अकाउंटेबल हो कि हमारे बच्चे बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं और उस पर उनका बड़ा एक फोकस होता है और लोग बाकायदा बैठ के देखते हैं। इस पर आप लोगों का क्या कहना है, या मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये बात आप लोगों की जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। क्योंकि ड्रामा फिल्म तो ये तो हमें समझ आ ही रहा है और हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, हम खुद इस चीज़ का हिस्सा है, मगर डिजिटल एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे वो हमारे लिए थोड़ी नई सी है, और ऑब्वियसली हम लोग जो हैं वो ऑल ऑफ द सडन हम सिर्फ हम नहीं, बीइंग पाकिस्तानी हम नहीं, वैसे भी जो लोगों के पास नई टेक्नोलॉजी आती है वो सीख के भी वो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जितनी भी चीज़ें की हैं वो बगैर सीखे हुए हम लोग कर रहे होते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है वो बाज़ दफ़ा बड़ा बुरा सा पड़ जाता है। तो मुझे बताइएगा कि ये जो रजब भट्ट वाला मसला है ये उसी का एक शाखसाना है, या आपको ये लगता है कि नहीं वो उससे भूल हो गई और जो है वो उसको मौका मिलना चाहिए अपनी चीज़ों को सुधारने का, या आपको लगता है कि नहीं कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जहाँ पे लोगों को तंबीह हो, लोगों को एक जो है वो लेसन मिले कि नहीं इस तरह की चीज़ करनी है और इस तरह की चीज़ नहीं करनी है, और अगर जो है वो लोग जो हैं वो अकाउंटेबल हों, तो इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे आप लोगों की कॉल्स का इंतज़ार है, आप मुझे कॉल करें, मुझे बताएं। और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हैं, जैसे आजकल बहुत अच्छे OST आ रहे हैं जिसमें मस्त मलंग का बड़ा अच्छा OST है। इसके अलावा जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें दानिश तैमूर की बड़ी अच्छी एक्टिंग रही है और हो रही है, और अच्छा है कि जो उनके साथ सहर हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं।
तो आप लोगों को कौन सी आजकल एक्ट्रेस एक्टर जो है वो फैसिनेट करते हैं, आप लोग देखना पसंद करते हैं? और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि अभी जो एक नया ड्रामा स्टार्ट होने वाला है हमराज, जिसमें जो है वो आयज़ा खान है, जिसमें जो है वो फिरोज़ खान है, जिसमें जाहिद अहमद है, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, क्या सोचते हैं? डायन एक ड्रामा चल रहा है आजकल एक बहुत बड़े चैनल पे, बहुत बड़ी कास्ट है उसकी, एहसन खान है, महविश हयात है, इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं। तो उस बारे में अगर आपने वो ड्रामा अगर आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि वो महविश हयात का जो कमबैक हुआ है आफ्टर 8 years, क्या वो डिसीजन महविश का ठीक था? तो ये आपने ज़रूर मुझे बताना है। और हम मुझे लग रहा है कि एक और कॉलर हमारे साथ है, हम देखते हैं कौन है, कहाँ से और क्या कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम कराची, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम जी नूरे जन्नत। रजत भट्ट की बात कर रही हूँ। वो टाइगर भी होते हैं उनकी शादी पर उनके दोस्त में, वो 2 बार तो जेल चले गए जी। अभी उम्रा करने गए हैं, मैं भी उनको लाइक करती हूँ, बहुत अच्छा है। अच्छा चलो अच्छी बात है, तुम्हें उनका कंटेंट पसंद आता है? जी जी। अच्छा चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। और शेरो शायरी ना। हाँ जी क्या कह रही हो? बोले नहीं आप बोलो, आप बोलो। नहीं आप बोलो। शेरो शायरी ना मुझे इरफान सलीम भाई की अच्छी लगती है, उनसे बहुत अच्छी होती है। हाँ नहीं इरफान भाई की वाकई बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी होती है, ज़ौक अच्छा है उनका, बहुत अच्छे फूल जड़ते हैं शायरी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हमारी बहन हबीबा भी बहुत अच्छी शायरी करती हैं और इरफान सलीम भी हमारे, हाँ इरफान सलीम भी हमारे शो का एक बहुत अच्छा हिस्सा है और वो नहीं कॉल करते तो हम मिस करते हैं उनको, लेकिन वो अभी नहीं आ रहे। हाँ मेरे ख्याल में उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और इरफान आप जहाँ भी हैं, आप सुन रहे हो अगर हमें, तो बिल्कुल आप हमारी दुआओं में हैं और आप जहाँ रहें खुश रहें और आप अपनी अम्मी का ख्याल रखें और बहुत जल्द हमें ज्वाइन करें। ठीक है नूरे जन्नत, अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ये मोहब्बतें ही हैं एक दूसरे के लिए कि आप अच्छे अल्फाज यूज़ करते हैं। हम देखते हैं एक और कॉलर है, कौन है, कहाँ से और वो क्या कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम कराची, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, इरफान सलीम मलीर कराची से। अरे वाह 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 इरफान सलीम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र है। और सबसे पहले तो नूरे जन्नत बहन का शुक्रिया कि उसने मुझे इतना सराहा। और मैं कहा, ये जो हमारी हबीबा बाजी आती है ना, ये बहुत अच्छी शायरी करती है जी, इसमें कोई शक नहीं है। आप और वो दोनों मिलकर अच्छी शायरी करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनका शौक और ज़ौक बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज मुझे बताएं, आपकी अम्मी का मुझे पता चला उनकी तबीयत नासाज थी, क्या हुआ, खैरियत है सब? अम्मी तो मेरी काफी टाइम से बहुत बीमार है और उनकी तीमारदारी भी मैं ही करता हूँ। अरे माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको दिन और दुनिया दोनों में जन्नत दिखाए और आपकी आसानियाँ और उनकी भी आसानियाँ पैदा करें जी। बस अब तो अम्मी इतनी बीमार है मेरी कि उन्हें दुआओं की जरूरत है। हम सबकी दुआएं हैं, दवा भी। जी जी, बाकी कोशिशें जारी हैं, बाकी अल्लाह ताला के आगे हम बेबस हो जाते हैं। अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएगा, जो वो करेगा वो अच्छा करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ तो क्या कहेंगे इरफान? आज मैंने ज्यादा शो तो पूरा सुना नहीं, लेकिन मैंने अभी लगाया तो नूरे जन्नत की कॉल सुनी। जी जी। और उससे पहले क्या बात हुई ये मुझे पता नहीं। बाकी आप ड्रामों के हवाले से बात करती हैं, तो मुझे तो जो ड्रामे आजकल तो ड्रामेबाजियां चल रही है ना, ड्रामा वो जी, मेरा मानना ये है कि ड्रामा वो है कि इतने ड्रामों में से एक ड्रामा जो लोग देखने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं, वो होता है ड्रामा। जैसे कि खुदा और मोहब्बत, फरीजात, मेरे पास तुम हो, ऐसे ड्रामों की तलाश रहती है मुझे तो। वैसे तो बहुत सारे ड्रामे जो भी देखो स्टोरी समझ में आने लगती है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि अब क्या होगा, तो देखते हैं हम। लेकिन ऐसे ड्रामों का इंतजार रहता है। नहीं वो देखिए, जो ड्रामे जिन्होंने अपने जो है वो, जैसे जेंटलमैन है, जैसे मेरे पास तुम हो है, जैसे जो है वो परिजात है, ये वो ड्रामे हैं जिन्होंने अपने जो ना वो नकूश छोड़ दिए हैं सबके दिलों पे भी और हमारे दिमागों पे भी। तो ये तो वंस इन अ ब्लू मून होता है, कभी कभार ऐसी चीजें बन जाती हैं कि जो मासेस इतना पसंद करती हैं कि फिर वो हम उसके शहर से बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है ना, तो ये तो है, लेकिन पाकिस्तान का खासा ड्रामा ही है। तो कुछ टेली फिल्म भी ऐसी हैं जो याद रहती हैं, जैसे रुपोश है, ये बार बार भी देखते हैं तो अच्छी लगती है।
तो ये है, बाकी ये क्या आपका टाइम कम है। ये कल लोगों ने मैंने फेसबुक पे देखा था, बहुत पसंद किया मेरी शायरी को, तो क्यों ना मैं टाइम कम है कुछ सुना दूं। मेरे पास इरफान आज बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं बल्कि मेरा 1 से 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं। चले बस थोड़े से शेर हैं, 1-2 शेर बस को जल्दी सुनाए। जी। जमी अच्छी है ये आसमां अच्छा है, जमी अच्छी है ये आसमां अच्छा है, हम अच्छे तो सारा जहां अच्छा है। वाह वाह। बड़े सुकून से मुझको नींद आती है, बड़े सुकून से मुझको नींद आती है, तेरी हवेली से मेरा मकान अच्छा है। वाह वाह। आखिरी शेर है, तमाम मुल्कों में फैली हुई ये बर्बादी, तमाम मुल्कों में फैली हुई ये बर्बादी, खुदा का फजल है, खुदा के फजल से पाकिस्तान अच्छा है। वाह 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 वाह, आप भी बड़े अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। शुक्रिया। चले इरफान, वक्त खत्म हुआ चाहता है, मैं आपको सॉरी कट कर रही हूँ, लेकिन वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे वहाँ से टिकट बंदी भी है। इंशाल्लाह ताला अपना भी ख्याल रखें, अम्मी का भी ख्याल रखें, और अपने आसपास तमाम लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी जनाब अली, आज हमने ड्रामों पे बहुत बात की और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी की, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ आया, लेकिन हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे डिजिटल से हवाले से बहुत सारी चीज़ों पे। कुछ लोगों को हमने इनवाइट किया, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, तो इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो होगी ज़रूर आपसे मुलाकात अगले हफ्ते इतवार को 6 से 7 के दरमियान। तो अपना रखिएगा बहुत ख्याल और मुझसे कीजिएगा बहुत प्यार। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।